तो आज हम लोग फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे और फ्रंट कुर्ती का पार्ट जो है ड्रॉ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेक वी नेक है। ओके, ये वी नेक स्ट्रेट है इस तरह। एक होता है थोड़ा सा हमारा ये लीफ जैसा नेक होता है, तो ये वाला नेक नहीं है, हमारा वी नेक है। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जैसे हमने बैक साइड किया था उसी तरह हमें इसे भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट खींच लेंगे। ये लाइन इसलिए खींचा जाता है कि हमारे कपड़े जो होते हैं वो टेढ़ा रहता है, तो उसको सीधा करने के लिए हमें सबसे पहले जो है कि लाइन खींचना जरूरी है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने जितना बैक में लिया था और उतना ही फ्रंट में लेंगे। फुल शोल्डर में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना शोल्डर आएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ओके, ये क्लियर हो गया। और फिर यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। वन डाउन जाएंगे, ये सभी के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हमें आर्म होल्स ड्रॉ करना है। तो आर्म होल्स लेने के लिए हमने बैक में बताया था आपको, हमारा जितना चेस्ट रहता है, तो जितना हमारा चेस्ट है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ओके, तो चेस्ट हमारा 36 है, तो 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6 प्लस 1 इंच, तो कितना हो गया 7। ओके, हमारा जो बैक है वो पैक है हमारा, ठीक है। तो आर्म होल्स जो ये दोनों जो कटिंग होगी उसमें यही फॉर्मूला दोनों में लगेगा, चाहे वो डीप नेक हो या पैक नेक। क्यों? क्योंकि एक पैक नेक है। ओके, एक पैक नेक है, इसलिए डीप में भी वही फॉर्मूला यूज होगा आर्म होल्स के लिए। अगर दोनों डीप होते तब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाता। ओके, तो यहाँ पे हमें आर्म होल्स वही उसी फॉर्मूले से लेना हमें। तो जहां हमने जैसे शोल्डर फुल लेंगे, फिर वहां पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन भी हो गई। ठीक है, हमारी चेस्ट लाइन निकल कर आ गई। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फोल्ड साइड मेरे साइड है और इधर ओपन साइड है। अब यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला है 2.5 इंच कितना रखना है, ये सभी के लिए फिक्स है। ये हमारा नेक फाइनल नहीं है, अभी हमारा नेक बनेगा। केवल इसको मिलाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं। तो इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से इसका सेंटर लेंगे।
ओके। अब यहाँ से ही हमें इसकी जो है कि लेंथ लेनी है, तो लेंथ में 2 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ पे मेरी लेंथ 40 है, 40 में 2 इंच प्लस कर लेंगे। आप यहाँ पे 1.5 भी कर सकते हो, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा और 1 इंच हमारा जो है नीचे फोल्ड करने में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच रखा है, आप 1.5 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी लेंथ पूरी है फुल 40 में 2 प्लस करके लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां पे निशान लगाया, और यहीं पे हमें हिप लेंथ निकालनी है। तो हमारी हिप लेंथ 21 है। तो यहाँ पे हमारा हिप 21 है, इसमें हाफ इंच प्लस कर लेंगे। जैसे हमने बैक में ड्रॉ किया था सेम वही प्रोसेस है। आप इस पे चाहे तो कुर्ती को रख के कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मैं पूरा फॉर्मूला दिखाना है कि जिससे आप आसानी से सीख सके। तो इसलिए बार बार इसको रिपीट करते रहते हैं। ये रिपीट होता रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा हिप लाइन हो गया, तो इसको अब ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हिप लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा नीचे जहां लेंथ वाली लाइन होगी सबसे नीचे, वो ड्रॉ करेंगे। ओके, मेन हमारा ऊपर का होता है इसलिए मैं नीचे का नहीं दिखा रही हूँ। नीचे आपको बस लाइन ही ड्रॉ करनी है और उसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन हम यहाँ नीचे खींच लेते हैं। अब इसके बाद हमने चेस्ट और जो हिप लाइन उसका सेंटर लेंगे। ओके, यहाँ पे सेंटर लेंगे तो हमारा ये वेस्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। शुरू में आपको ये फॉर्मूले टफ लगेंगे, बट आपको जब ये रिपीट होता रहेगा तो ये फॉर्मूले आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। क्या हो गया? अब आते हैं यहाँ चेस्ट राउंड। अब चेस्ट लाइन पे हमें चेस्ट राउंड कितना लेना है, जितना हमने बैक में किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। फुल चेस्ट प्लस 4 इंच। ठीक, तो हमारा 36 है, 36 में 4 प्लस किया तो 40 हुआ, 40 को 4 से डिवाइड किया तो ये 10 इंच हो गया। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से मार्जिन कितना बाहर जाएंगे, आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच यानी 1.5 रख रही हूँ। आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम 2 से ज्यादा रखेंगे ना, कभी भी आपने देखा होगा ब्लाउज हो या कुर्ती हो, अगर 2 से ज्यादा होगा ना तो यहाँ पे क्रीज पड़ता है। वो जब अंदर को जब ये स्टिच हो जाएगा तो ये कपड़ा खिंचाव पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट होता है ना, ऐसे ही कटता है, तो जब हम पहनेंगे ना तो ये ऐसे खिंचा खिंचा सा लगेगा, तो इसलिए 2 से ज्यादा नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे वेस्ट में हमारे जितनी फुल वेस्ट होगी उसमें 3 प्लस करेंगे। ओके, जैसे मेरा यहाँ पे 30 है। ओके, यहाँ पे जैसे मेरा 30 है, 30 में हमने 3 प्लस किया, आया 33। 33 को 4 से डिवाइड किया तो 8.25, 8.25 आया। ठीक, ऐसे ही आपका जो भी मेजरमेंट हो, सारे फॉर्मूले यही यूज होंगे, उसमें आपको सीधे 4 इंच प्लस कर देना है चेस्ट में, और वेस्ट में 3। आपको लगता है हमें इससे ज्यादा थोड़ा सा और फिटेड चाहिए तो हाफ इंच कम कर दीजिए। आपको चाहिए कि हमें इसे थोड़ा सा लूज चाहिए तो हाफ इंच बढ़ा दीजिए सब में। यानी कि हमने यहाँ पे 4 लिया है तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट लूजिंग जो रखेंगे, हमारी तो फिट पूरा जो टाइटली हमने मेजर लिया है वो 36 है। 36 में हमें थोड़ी लूजिंग तो देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल टाइट नहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इंच प्लस किया है, आपको थोड़ा सा और लूज चाहिए इससे, तो इस यहाँ पे 4.5 इंच यानी आधा इंच और बढ़ा दीजिए, तो आपको थोड़ी सी और लूज मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे वेस्ट में इसी तरह, अब यहाँ पे वेस्ट में यहाँ पे मैंने 3 इंच जो है कि 3 इंच प्लस किया है। आपको लूज या फिटेड चाहिए उसमें से आधा इंच कम कर दीजिए अगर फिटेड चाहिए, और लूज चाहिए तो इसमें आधा इंच प्लस कर दीजिए, यानी कि 3.5 हो जाएगा लूजिंग। कितना ऐड करना है लूजिंग? 3। तो आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से आप लूजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 8.25 है, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, और यहाँ पे मार्जिन हम रखेंगे 1.5, और हिप राउंड पे भी लेंगे। हिप राउंड में हमारा 30, मेरा हिप राउंड है 39.5 इंच, प्लस उसमें 2.5 इंच करेंगे। फिर हमारा आया 42, 42 को डिवाइड किया हमने 4 से तो मेरे पास आया 10.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे 10.5 इंच लेंगे। और यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 1 इंच, क्योंकि ये नीचे तो फोल्ड होगा, हमें आधे इंच की ये पट्टी हमारी फोल्ड होगी। और सेम प्रोसेस जो हमने हिप राउंड पे मेजरमेंट लिया है, वही हमारा जो लास्ट लेंथ वाले लाइन पे होगा वही मेजर रखेंगे। तो यहाँ पे भी 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे और 1 इंच मार्जिन रखेंगे। अब इन लाइनों को मिला लेंगे, अंदर वाले अंदर से और बाहर वाली बाहर से, जो हमने मार्क किया निशान सभी को मिलाएंगे। यहाँ पे वेस्ट मिला लेंगे, फिर चेस्ट को
अब यहाँ पे जो पॉइंट बन रहे होंगे उसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब आते हैं ऊपर। तो 8 इंच यहाँ लिया है, तो 8 इंच यहाँ भी लेंगे। ओके, और इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला लेंगे। तो यहाँ हमने डॉटेड लाइन से इसको मिला लिया। अब इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ से इसका सेंटर निकाला, सेंटर से 1 इंच अंदर जाएंगे। और यहाँ पे 1/2 इंच अंदर आएंगे। ठीक, ये सभी के लिए फिक्स है। अब यहाँ से कितना हम बाहर जाएंगे, जो हम ये लाइन जाते हैं इस तरह तिरछा रहता है, तो यहाँ से 0.75 के 0.75 बाहर जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको मिला लेंगे। तो इस लाइन को 1 इंच 1.5 इंच नीचे तक आएंगे यहाँ पे। अब इसे कर्व स्केल से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं आपको फ्री हैंड मिला के दिखाऊंगी। तो यहाँ से इस तरह हल्का हल्का पहले शेप दीजिए, और जहाँ पे ये लाइन कट हो रही है वहां से इसको मिला देंगे इस तरह। देखिए, यही चीज हमने बैक साइड में किया था, तो हमने कर्व लेके किया था। अब देखिए यहाँ पे हमने बिना विदाउट कर्व स्केल से हमने इसे ड्रॉ किया है आर्म होल्स को। बस इसको मैं डार्क कर दूं। तो ये देखिए, यहाँ पे बैक वाला आर्म होल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में इसे ड्रॉ किया है। तो अब आते हैं नेक। तो नेक के लिए हमारा नेक चेस्ट लाइन से ऊपर है। दूसरा, हमारी इसकी जो शोल्डर रेडी है वो चौड़ा है, यानी 3 से ज़्यादा है। और तीसरा ये है कि हमारा ये स्ट्रेट वी है, इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं होता है, इसलिए इस में शोल्डर माइनस नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे केवल जितना हमारा नेक निकल के आता है और जो हमारी नेक की लंबाई होती है बस उसे मिला देते हैं। यहाँ पे जो है कि अब इसका हमें शोल्डर रेडी निकालना है। तो रेडी शोल्डर कितना रखना है, हमने बैक में जितना रखा था उतना ही इसमें रखेंगे। हमने 4 इंच रेडी शोल्डर रखा, उसमें +1 कर लिया, तो 1 किया, हमारे पास 5 आया। और जहाँ पे 5 आता है वहां पे इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन ड्रॉ हो गया। पहले हम उसको देखेंगे हमारा नेक कितना निकल गया है। तो यहाँ पे हमारा नेक 3 इंच निकल गया है। ओके, यहाँ पे जो है कि जहाँ पे हमारा सेंटर था उस लाइन से हमें नेक बनाना है। नेक हमें कितना रखना है,
6.5। इसमें हम कोई चीज नहीं बढ़ाएंगे कि इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा जो होता है नेक जब हम लेते हैं तो बढ़ जाता है वी नेक में। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा इसको लाइन सीधी कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये 3 इंच है जो हमारा नेक निकल के आया, और ये शोल्डर हमारा 5 इंच का हुआ रेडी होके। 1/2 इंच हमारे नेक सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच हमारे आर्म होल्स जब जो स्लीव जोड़ेंगे स्लिप को, तो उसमें चला जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। आपको थोड़ा सा और नीचे चाहिए तो आप नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक को मिला दिया। ओके, तो ये हमारा जो है कि रेडी हो गया फ्रंट। तो यहाँ पे देखिए अभी हम ऐसे लाइन लेंगे तो ये 7.5 आ गया, यानी 1 इंच हमारा ये नेक बढ़ गया। इसलिए ऑलवेज यहाँ पे जितना हमने रेडी रखा है उतना ही लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जितना हमारा शोल्डर था उसमें 1 प्लस करके हम शोल्डर जितना निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, जितना आया था उतना ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 8 आया था तो 8 ही ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लेंगे जैसे हमने बैक में बनाया था। फिर वहां से इसका सेंटर लेंगे। ओके, सेंटर से 1 इंच अंदर जाएंगे, फिर 1 इंच जहां अंदर गए हैं वहां से शोल्डर से इसको मिला देंगे, और यहाँ पे जो 1/2 इंच अंदर गए हैं वहां से हमें यहाँ जो डायगोनल लाइन है वहां पे 0.75 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ कर्व स्केल या फ्री हैंड से इसको जो है कि आर्म होल्स का शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल्स ड्रॉ हो गया। अब हमें नेक निकालना है। तो नेक जहां पे हमारा ये शोल्डर सेंटर है वहां से नेक लेंगे। तो यहाँ से हमें नेक लेना है, तो यहीं से नेक का लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक का लेंथ रखा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। पहले सीधे में ऐसे निशान लगा लेंगे और इसी लाइन को सीधा खींचेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे सीधा इस तरह। अब यहाँ पे 3 इंच हमें जो है कि नेक मिला है। हमने ये रेडी शोल्डर 4 रखना है, इसमें 1 प्लस किया तो ये हमारा शोल्डर 5 इंच हुआ, और जहां पे 5 इंच आता है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से देखेंगे हमारा नेक कितना है। हमारा नेक 3 इंच है। ओके, 3 इंच यहाँ पे नेक आया, और यहाँ पे 6.5 इंच इसकी गहराई ली। अब इन दोनों को मिला देंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 1/2 इंच और सिलाई में जाएगा तो ये हमारा नेक आधा इंच और बढ़ जाएगा। इसलिए हमने जितना रेडी रखा है उतना ही हमें इस नेक को लिया। वी नेक में केवल ऐसा करना है, बाकी किसी में नहीं। बाकी में आधा इंच बढ़ जाता है। जो हमने यहाँ से नेक का डेप्थ लिया है, गहराई ली है, वहां पे आधा इंच बढ़ जाता है। ओके, अगर वो राउंड होता, स्क्वायर होता, वी नेक सॉरी लीफ वी नेक होता तो थोड़ा सा बढ़ जाता है,
और वी नेक में नहीं बढ़ता क्योंकि ऑलरेडी 1 इंच और ही बढ़ जाएगा, आधा इंच अभी यहाँ पे और ही बढ़ जाएगा। जब स्टिचिंग करेंगे तो ये स्टिचिंग करेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो आधा इंच अंदर और चला जाएगा, तो ये खुद ही नेक जो है चौड़ा हो जाएगा और यहाँ से डीप हो जाएगा। और तो हमारा ये देखिए ड्रॉ हो गया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना, सेम टू सेम हमने वैसे ड्रॉ किया है, बस इसमें वी नेक लेना है, इसलिए हमने इसे अलग ड्रॉ किया है क्योंकि इसमें कोई चीज माइनस नहीं होगी। हम चाहते तो उसी पे कर लेते, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमें अलग अलग ड्रॉ करना पड़ा। ओके, कुर्ती में दोनों साइड का बराबर ही रखते हैं, बस इसमें ब्लाउज में होता तो फ्रंट और बैक का अलग अलग पड़ता, बट यहाँ पे सूट है, ये कुर्ती है, तो कुर्ती में हमें दोनों बराबर ही रखना होता है। शोल्डर आगे पीछे का दोनों बराबर ही कटिंग होती है। तो आपको ये फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो गए होंगे। अगर ये हमारा राउंड नेक होता तो इसमें शोल्डर माइनस होता, और भी कोई शेप होता तो माइनस होता, बट ये वी नेक है, स्ट्रेट होने के कारण यहाँ पे कोई चीज माइनस नहीं होगी। और कुर्ती में सेम सेम ही आगे पीछे अगर है तो सेम ही माइनस होंगे, अदरवाइज यहाँ पे माइनस नहीं होगा। जैसे जैसे डीप होगा बस शोल्डर कम होता जाएगा। क्योंकि कुर्ती हमारी कंफर्टेबल होती है, ब्लाउज फिटेड होता है, तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे आप चाहो तो नेक को कट कर लो या पेस्टिंग पेपर पे कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेक को कट कर दिया है, तो आप इसको रख सकते हैं। जब हमें नेक ड्रॉ करना होगा तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट साइड की कटिंग हो गई। ओके, यहाँ पे मैंने कहा था कि नेक डीप होगा तो हमारा शोल्डर माइनस होगा। हाँ, माइनस जरूर होगा, बट वी नेक की कटिंग अलग होती है। अदर और कोई नेक होता तो यहाँ पे शोल्डर माइनस हो जाता है। ओके, तो ये हमारी फ्रंट कटिंग हो गई और इससे पहले हमने बैक की कटिंग की थी। अब हमारे पास आएगा स्लीव्स की कटिंग। ओके, यहाँ पे जो हमने लाइन लिया है ये वेस्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाते जाएंगे जिससे हमारी जो ज्वाइंट होगा जब स्टिचिंग होगी तो हमारे वेस्ट लाइन से वेस्ट मिले, इसे इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे भी कट करें, जब स्टिच करेंगे तब वहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए सही रहेगा। और यहाँ पे भी कट कर देंगे हिप लाइन पे, ऐसे ही बैक साइड में भी कट कर लेंगे, यहाँ भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। अभी हमारी स्लीव्स बाकी है, तो ये देखिए इसको भी ये हमारा बराबर है, तो इसको भी कट कर लें। और यहाँ भी इसको कट कर लेते हैं। और इसे नीचे भी कट कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग कुर्ती की हो गई है। अब आपको स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फर्मा है। हमने एक फर्मा रेगुलर बनाया था, दूसरा ये टी शर्ट फर्मा।
ये टी शर्ट फर्मा थोड़ा सा फिटेड होता है और ये वाला हमें ये कुर्ती में यूज करना है। तो ये हमें कुर्ती के लिए रखना है। आपको फुल स्लीव और जो है एल्बो तक या एल्बो से थोड़ा ऊपर अगर इसको करना है तो इसको ड्रॉ करेंगे। और इस वाले जो स्लीव में है ये थोड़ा सा लूजिंग होता है, बहुत हल्का सा, नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इसकी कटिंग इसलिए हमारा ये रेगुलर फर्मा होता है, ये शॉर्ट स्लीव्स वगैरह में काम आता है और ये वाला लॉन्ग में। तो इसको ड्रॉ करते हैं कैसे हम स्लीव बनाते हैं इस फर्मे का यूज करके। तो अब है स्लीव की कटिंग की बारी। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है, देखिए 2 स्लीव्स के लिए फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है इधर और इधर फोल्ड वाला एरिया है, मेरी साइड है क्लोज जो बंद है, फोल्ड है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेटअप करके पिन अप कर लिया है क्योंकि लेबल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लीव्स जो है मैं रेडी करूंगी, रेडी मेरा होगा 14.5। तो यहाँ पे नाप के देखेंगे कितना कपड़ा है। तो ये मेरा कुल टोटल 16 इंच है। तो इसमें अगर आपका रेडी जितना भी है उसमें 1.5 प्लस कर लेंगे। ओके, ऐसे ही कुर्ती वाले भी कुर्ती के लेंथ में भी होता है, आपकी जितनी लेंथ रेडी है उसमें 1.5 प्लस कर लेंगे। वहां पे 2 भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ, तो 1.5 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स जो है स्लीव रेडी होगी वो 14.5 इंच। ओके, इसमें हमने 1.5 प्लस किया तो ये टोटल हमारा कपड़ा ही इतना है, तो हम यहाँ पे 16 इंच रखेंगे। अगर आपको ये 16 इंच रेडी रखना है तो इसमें 1.5 प्लस कर लीजिए, तो ये आएगा 17.5। ओके, यहाँ पे हाफ इंच हमारी स्टिचिंग ऊपर चली जाएगी और 1 इंच फोल्ड करने में हमारी जो नीचे पट्टी फोल्ड होगी उसमें जाएगा। तो ये यहाँ पे एक स्लिप से लाइन खींचेंगे पहले ऊपर। ये कैसे फोल्ड करना है, ये हमने फर्मा जब तैयार किया था तो ये 9 इंच का था, ठीक। 9 इंच का डबल कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 हमें इंच पहले एक स्लीव्स की लंबाई लेनी है। ओके, फिर दूसरे उसका भी डबल होगा, तो 18 और 18 उसका डबल करेंगे तब हमारा कहीं 2 स्लीव बनके रेडी होगा। तो आपको इससे ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है, जितना हमने फर्मा तैयार किया है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्मे को इस तरह रखना है। ओके, फोल्ड वाला जो एरिया है अपने मेरे साइड है और यहाँ पे जहां हमने लाइन खींचा है उससे सटा के इसी तरह इसी के ऊपर रखेंगे। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इस शेप को, जो हमारा ये शेप है इसी को ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह जहां तक जाता है उसे जाने देंगे। ये सभी जो भी स्लीव्स आप डिजाइन बनाएंगे सभी में यूज होगा। ओके, इस तरह आप फर्मा तैयार कर लीजिए। ये आपको बार बार जो है कि आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा, बार बार मेजरमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब क्या करना है, अब हमें जैसे हमने बॉडी ब्लॉक्स में बताया था
जो हमने स्लीव्स के आर्म होल्स की कटिंग की है, फ्रंट वाला फ्रंट के साइड और बैक वाला बैक के साइड, तो ये हमारा बैक वाला है पार्ट। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ से हाफ इंच छोड़कर जो है हाफ इंच यहाँ पे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलाई में जाएगी, तो यहाँ पे हाफ इंच छोड़ देंगे। यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं या अंदाजे से भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच छोड़ दिया क्योंकि ये स्टिचिंग में जाना है। तो अब यहाँ इस किनारे से ओके हाफ इंच छोड़कर यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया वहां पे इस कपड़े को रखेंगे, ठीक। और इसको खींचना नहीं है, जैसे जा रहा है वैसे जाने देंगे, ओके। और इसको इसी तरह रखेंगे। फिर यहाँ पे जैसे जा रहा है इसको यहाँ जाने देंगे, और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया बैक वाला, ओके क्लियर। तो ये हमारा बैक आर्म होल्स हो गया। अब इसके बाद फ्रंट वाला करना है, तो फ्रंट कपड़े को लेंगे। तो अब यहाँ पे फ्रंट वाला आर्म होल्स रखेंगे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हाफ इंच छोड़ेंगे। अब हाफ इंच बाहर की साइड ही रहेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहां पे इसे फोल्ड वाले एरिया पे रखेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच हमने ये छोड़ रखा है, ये बाहर की साइड है, ये कपड़ा हमारा फोल्ड है। तो यहाँ से जहाँ हमने निशान लगाया है हाफ इंच, वहां पे इसको इस तरह रखेंगे और ये कपड़ा खींचेंगे नहीं, यहाँ पे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जा रहा है बस कपड़े को इस तरह रखते जाएंगे, ओके। जो हमने अभी शेप ड्रॉ किया है उसके ऊपर इस तरह रखते जाएंगे, ओके। और ये जहां आता है आने दीजिए। तो ये दूसरा हमारा यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो अब ये देखिए फ्रंट वाला थोड़ा सॉरी बैक वाला थोड़ा अंदर आया है और ये फ्रंट वाला थोड़ा सा बाहर गया है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक, जो हमने अभी ये लाइन ड्रॉ किया है इन दोनों का सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे। इसे सेंटर वाली लाइन को मिला देंगे। यहाँ मैं चॉक्स अलग अलग कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो हमारा मार्क लाइन है, ओके। ये येलो वाला और पिंक वाले के सेंटर में हम ये लाइन फाइनल होगी। जब भी कभी गैप आएगा आपको तो इन दोनों के बीच का सेंटर ले लेंगे। इसके बाद इस लाइन को फाइनल मानते हैं और यहाँ से हमने जितना मार्जिन रखा है उतना अंदर जाएंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, ओके क्लियर। इसे मैं येलो से कर दे रही हूँ क्योंकि ब्लू वाला शायद ना दिखाई दे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें कितना अपना जितना अपना राउंड होगा स्लीव्स का, जहाँ पे हमारा 14.5 इंच आ रहा है वहां से हम राउंड लेंगे। तो वहां का कितना राउंड है वो देखेंगे। तो यहाँ पे
जो राउंड है हमारा 8.5 है, तो 8.5 का आधा कर लेंगे। ओके, आपको फिटेड रखना है तो आप फिटेड रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लूजिंग दूंगी। मेरा यहाँ पे 8.5 इंच राउंड आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं और लूज करूंगी, हाफ इंच ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा लूज नहीं रखूंगी, हाफ इंच ओनली। तो ये हमारा हो गया 4.5 इंच। इसका आधा कर देंगे तो 4.5 इंच। तो यहाँ पे नीचे ये फोल्ड वाले से, फोल्ड की तरफ से 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। आपको और ढीला चाहिए तो आप और ढीला कर सकते हैं। आपको इसको और लूजिंग रखना है तो और रख सकते हैं आप, 1 इंच तक इसमें लूजिंग रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा अपने राउंड को नाप रही हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं, यहाँ पे मैं 1 इंच ऐड करूंगी, यानी मेरा यहाँ पे 8.5 आया था, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी। ठीक, अभी मैंने हाफ इंच किया था, तो हाफ इंच मुझे और लूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस कर दूंगी। आपका जितना भी फिटेड जो आपका राउंड होगा उसमें 1 प्लस कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे 9.5 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.75। ओके, 4.75। तो यहाँ पे 4.75 पे निशान लगा लेंगे। ओके, क्योंकि जब ये पसीना वगैरह होगा, गर्मी होती है तो पसीना होता है तो ये चिपकने लगेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लूज करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें आधा इंच और बढ़ा दिया। तो हमारा जितना भी राउंड आता है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, और उसमें हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं, जितना आपको लूज चाहिए। ओके, अब यहाँ से बाहर जाएंगे 1.5 इंच, यानी हमारी ये मार्जिंग लाइन हो गई। अब यहाँ से अंदर वाली लाइन को अंदर से मिला देंगे। ठीक, ये हमारा स्लीव्स ड्रॉ हो गया है। तो हमारा स्लीव रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको पिन अप कर लूं, क्योंकि लेयर है तो ये खिसक जाएगा। तो कपड़े को अच्छे से सेट करके फिर पिन अप कर दीजिए, फिर इसके बाद इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कपड़ा पूरा फुल है। हाँ, ये फुल है यहाँ पे। अब इसी पे लाइन पे हम कट कर देंगे। इसमें जो है कि जो हम हाफ इंच फ्रंट और बैक करते हैं, इसमें जरूरत नहीं होती है। ओके,
तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग तैयार हो गई है। और यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगा लेंगे कि ज्वाइंट करने के समय ये ज्वाइंट करने के लिए सेंटर से ज्वाइंट होता है। ओके, तो हमारी कुर्ती भी कटिंग हो गई और स्लीव्स भी कटिंग हो गई। तो अब इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि स्टिचिंग करना बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।